20 HIV पॉजिटिव बच्चों को लिया है गोद। जिंदगी में समस्या तो हर दिन खड़ी होती है, लेकिन आपको पता है कि इन समस्याओं से कौन पार पा पाता है? वो जिनकी सोच बड़ी होती है। जो जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो बहने में यानी कि काम करने में आसानी होती है। इसलिए सोचिए, आपके सपने और आपका लक्ष्य दूसरों से जितना अलग है, आपकी मेहनत और संघर्ष भी तो उतना ही अलग होगा। बिल्कुल, यानी बहानों से काम नहीं चलेगा, इसलिए कठिनाइयों पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखिए। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में वो सैनिकों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों के संग दिवाली मनाई, उनका मुंह मीठा करवाया और देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला संदेश भी दिया। यहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और जवानों का हालचाल भी जाना। प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई है। किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाएं। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के केदारनाथ के प्रवास पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे और साथ ही आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 2013 की बाढ़ में विनाश के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में पूजा अर्चना और श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा के अनावरण के बाद देश को आज संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी की केदारनाथ धाम यात्रा के ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना भी बनाई है। 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों, कुल मिलाकर 87 मंदिरों पर साधुओं, भक्तों और आम लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये सभी मंदिर श्री आदि शंकराचार्य द्वारा अपनी यात्रा के दौरान लिए गए मार्ग में पूरे देश में स्थापित किए गए थे।
दिवाली पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उत्पादन शुल्क में बड़ी कटौती करने का ऐलान करके देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। लेकिन विशेषज्ञों ने इस कटौती से राजस्व पर नकारात्मक असर पड़ने की बात कही है। डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से राजकोष पर 45,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा और इससे केंद्र का जो राजकोषीय घाटा है वो 0.3% बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभु श्री राम की नगरी को 12 लाख दियों से सजाया गया, जो कि एक विश्व कीर्तिमान है। 12 लाख दियों को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का प्रयोग किया गया। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए प्रज्वलित किए गए। और आइए अब बड़ी राष्ट्रीय खबरों के बाद एक नजर डाल लेते हैं राज्यवार खबरों पर। देश भर में गुरुवार को धूमधाम से दिवाली मनाई गई। इस दौरान लोगों में त्योहार को लेकर उत्साह देखा गया। लोगों ने देर रात जमकर पटाखे जलाए। दिन में बाजारों में खरीदारी करते तमाम लोग देखे गए। पटाखों के प्रदूषण की वजह से कॉलोनियों में धुएं की चादर पसर गई है। सड़कों से लेकर तमाम गलियों में पटाखों की अवैध बिक्री भी कई जगह देखी गई। कई जगह लोग इस्तेमाल करते देखे गए। ग्रीन पटाखों की जगह प्रदूषण फैलाने वाले अधिक पटाखों का इस्तेमाल हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में बिना पटाखों वाली नहीं बल्कि धूम धड़ाके वाली दिवाली देखने को मिली। बैन के बावजूद लोगों ने आतिशबाजी की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का दावा है कि ये जो है गुणवत्ता और भी खराब होने वाली है। वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में और अधिक आने वाला है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI जो शाम 4 बजे 382 था, वो रात 8 बजे बढ़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिवाली की रात्रि गश्त के लिए तैनात कर्मचारियों को मिठाइयां बांटी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहा हूं। हमारे जवानों को भीड़-भाड़ वाली जगहों सहित हर जगह तैनात किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दुर्घटना न हो और लोग सुरक्षित रहें। रोशनी में नहाए काशी के घाट। काशी पुराधिपति की नगरी काशी में प्रकाश पर्व पर दीपों की सुनहरी आभा बिखर उठी। कण कण शंकर की नगरी काशी का कोना कोना प्रकाश पर्व के उल्लास से खिलखिला उठा। घरों से लेकर गंगा घाट की गलियां जहां दीपों की रोशनी से जगमगा रही थी, वहीं शहर की इमारतें भी रंगीन झालरों के प्रकाश से नहा उठी। महानिषोध काल व्यापनी अमावस्या पर प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में घर घर गणेश और लक्ष्मी का पूजन किया गया। दिवाली पर कर्मचारियों को ई-स्कूटी का तोहफा मिला है। गुजरात की एक कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर गिफ्ट किए हैं। कंपनी के डायरेक्टर सुभाष डावर का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिवाली के मौके पर गुजरात की एक कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर गिफ्ट किए हैं और उनका कहना है कि इससे प्रदूषण भी कम होगा और जो कर्मचारी हैं उनको सहूलियत मिलेगी, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर देने का फैसला लिया। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दी दीपावली की बधाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दीपावली मना रहे विश्व भर के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कोविड महामारी के मद्देनजर दीपावली की भावना और उसके महत्व का उल्लेख भी किया। दीपावली पर पहली बार जगमगाया न्यूयॉर्क का वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी। दीपावली की दीपावली की धूम भारत के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिली है। न्यूयॉर्क में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पहली बार दिवाली थीम वाले एनिमेशन से सजाया गया। इसके साथ साथ आतिशबाजी भी की गई। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एनिमेशन को देखने के लिए लोग हडसन नदी के दोनों किनारों पर फोटो लेते हुए भी नजर आए।
दीपावली के इस पावन अवसर पर महात्मा गांधी के सम्मान में ब्रिटेन में विशेष सिक्का जारी किया गया। ब्रिटेन में दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए ब्रिटेन के चांसलर और वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को 5 पाउंड के एक नए स्मारक सिक्के का अनावरण भी किया। सोने और चांदी सहित कई मानकों में उपलब्ध ये गोल्ड सिक्का हीना ग्लोवर द्वारा डिजाइन किया गया है, जिस पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल और महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध उद्धरण मेरा जीवन ही मेरा संदेश है अंकित किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमोन गेलगट को इस वर्ष का बुकर पुरस्कार मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमोन गेलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। 57 वर्षीय गेलगट को 2003 और 2010 में भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। गेलगट 1999 के बाद दक्षिण अफ्रीका से ये पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता है। पुरस्कार की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि अफ्रीकी लेखन का महान वर्ष है। वो ये पुरस्कार अपने क्षेत्र की सभी कही और अनकही कहानियों, प्रसिद्ध और गुमनाम लेखकों की ओर से स्वीकार करना चाहेंगे। यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में कोरोना वायरस की नई लहर का खतरा उत्पन्न हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में कोरोना वायरस की एक और लहर आने के खतरे का अंदेशा जताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर हैंस क्लूज ने गुरुवार को कहा कि यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों के क्षेत्र में कोरोना वायरस की एक और लहर आने का खतरा मंडरा रहा है। वे पहले से ही महामारी की नई लहर का सामना कर रहे हैं। इंडोनेशिया में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया है। मलुकू प्रांत में समुद्र के नीचे इसका केंद्र था। इंडोनेशिया में गुरुवार को समुद्र के नीचे 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वे विभाग ने कहा है कि भूकंप का केंद्र मुलुकू प्रांत में समुद्र तटीय गांव में था। साथ ही बताया गया है कि इसका केंद्र समुद्र के 10 किलोमीटर नीचे था। हालांकि इस भूकंप से सुनामी की आशंका से फिलहाल इनकार किया गया है। और आइए इस समय हम सीधा आपको लिए चलेंगे केदारनाथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने दौरे पर हैं। देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि प्रधानमंत्री का बहुत व्यस्त कार्यक्रम केदारनाथ धाम में रहने वाला है, वहीं से सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं और आज यहां एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और हम आपको बता दें कि जब 2013 में जल प्रलय यहां पर आया था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की पेशकश भी की थी। और गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने गुजरात के तीर्थ यात्रियों को यहां से एयरलिफ्ट करवा कर गुजरात वापस वो लेकर गए थे। बिल्कुल। और फिलहाल आज एक बार फिर वो केदारनाथ के दौरे पर हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का आज अनावरण भी करेंगे। साथ ही 400 करोड़ रुपए की से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री आज करेंगे। और प्रीति नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हुए। और हाल ही में वहां पर बर्फबारी हुई है, कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना अपने आप में इस क्षेत्र के और इस कार्यक्रम के महत्व को दर्शाता है। कल दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा में थे। उन्होंने कल दिवाली जवानों के साथ मनाई और उसके बाद आज केदारनाथ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होना है।
और महत्वपूर्ण बात ये प्रीति, जब 2019 के लोकसभा चुनाव हो गए थे और उसका रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और घंटों उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था और ध्यान लगाने के बाद वो क्षेत्र, वो गुफा जो है विश्व पर्यटन का केंद्र बन गई। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप केदारनाथ से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ का ये 5वां दौरा है और यहाँ के पुनर्निर्माण में प्रधानमंत्री की विशेष रुचि रही है और आदि शंकराचार्य की समाधि और आदि शंकराचार्य की यहाँ पर 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होना, ये इस बात का परिचायक है कि वो इस क्षेत्र को कितना महत्व देते हैं और यहाँ के पुनर्निर्माण में कितनी रुचि लेते हैं। विहंगम दृश्य केदारनाथ का, और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं, हमने तस्वीरों में दिखाया और कार्यक्रम स्थल से लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ये तस्वीरें। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बार चेंज मेकर्स में मिलिए अंग्रेज दीदी से। मेरा नाम है सुदेवी दासी। मैं 40 साल पहले राधाकुंड में आई और करीब 25 साल से गैंग का सेवा करता। I started this home for HIV positive children in the year 2005. चेन्नई के रहने वाले सोलोमन राज ने 45 HIV पॉजिटिव बच्चों को लिया है गोद। परिवार है, उन्होंने सदियों से जनता की सेवा की। राजसमंद मेरे लिए एक बिल्कुल ही नया क्षेत्र था। जैसे ही मैं वहाँ गई पहली बार, लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान भी मिला, अप्रिसिएशन मिला और एक्सेप्टेंस बहुत इजीली लोगों ने मुझे दी। Could our frugal approach have partly explained the well-publicized failure of the Chandrayaan moon landing and the way in which the land rover crashed? What happened? Absolutely not. I think it has nothing to do with the approaches of engineering. A mission to Chandrayaan or a Mars will never ever get a chance to launch it in a test flight and then say the landing is perfect. Hundreds of parameters that actually makes the real situation could be much different from what we anticipated our simulation. Are we going to try again? We are going to try again because we understood there are parameters beyond what we actually done the simulation in ground. We need to go further. With the knowledge and confidence, we have to go ahead. We may fail again. I want to tell you that there is no guarantee of success in any rocket mission. हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 5 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 5 नवंबर वर्ष 2013 में अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने एक नया अध्याय लिखा। आज ही के दिन भारत के पहले अंतर्ग्रही अंतरिक्ष मिशन मंगलयान को लॉन्च किया गया। इसरो ने इस मानव रहित सैटेलाइट को मार्स ऑर्बिटर मिशन का नाम दिया। इसके साथ ही भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मंगल पर पहुंचने वाले अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों को कई प्रयासों के बाद ये सफलता मिली थी। मंगलयान ने मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के साथ कई अनुसंधान भी किए। 5 नवंबर वर्ष 1895 में ऑटोमोबाइल के लिए पहला पेटेंट दिया गया। पेटेंट वकील और आविष्कारक जॉर्ज बाल्डविन सेल्डन को पहला यूएस पेटेंट दिया गया। वर्ष 1879 में बेहतर रोड इंजन के लिए पेटेंट का आवेदन भरा गया। वर्ष 1886 में निर्मित बेंज पेटेंट मोटर वैगन को व्यापक रूप से पहले ऑटोमोबाइल के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1895 में अमेरिकी पेटेंट कार्यालय ने रोड इंजन के लिए उन्हें पेटेंट के लिए मंजूरी दे दी। इस पेटेंट को सेल्डन पेटेंट के नाम से भी जाना जाता है।
5 नवंबर वर्ष 1870 में चित्तरंजन दास का जन्म कोलकाता में हुआ। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और पत्रकार थे। उनको सम्मान पूर्वक देश बंधु भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता के साथ साथ एक सफल विधि शास्त्री भी थे। वे कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील भी रहे। अपनी वकालत छोड़कर दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पूर्णतया राजनीति में आ गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्रहित में समर्पित कर दी। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो त्रासदी के रूप में याद की जाती हैं और इसीलिए उन त्रासदियों से कैसे निपटा जाए, उनको लेकर कैसे जागरूकता फैलाई जाए, इसलिए अलग अलग दिन मनाने की परंपरा भी शुरू की जाती है। जैसे आपने त्रासदी की बात की है प्रतिबिंब, आज की अगर हम बात करें तो आज विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी है। सुनामी प्राकृतिक आपदा का एक असाधारण रूप है और इस समस्या का सामना दुनिया के कई देशों ने किया है। जी हाँ, इसलिए दुनिया भर में लोगों के बीच सुनामी से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। दुनिया भर में लोगों के बीच सुनामी से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को इंगित किया गया। 5 दिसंबर 2016 को पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। शब्द सुनामी जापानी शब्द त्सू से बना है, जिसका अर्थ बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहर। सुनामी समुद्र तल पर आए भूकंप से उठती तरंगों से पैदा हुई विराट लहरों को कहा जाता है। ये लहरें आमतौर पर सागर के आसपास या नजदीक होती हैं। सुनामी तुलनात्मक रूप से प्राकृतिक आपदा का एक असाधारण रूप है जो दुनिया के कई देशों में विनाश का कारण बनती है। सुनामी एक असामान्य आपदा है जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित कर सकती है। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में भूकंप के कारण आई सुनामी ने लगभग 15 देशों में करीब 5 लाख लोगों को प्रभावित किया था। सुनामी एक वैश्विक समस्या है। इसका जोखिम कम करने के उपायों को अपनाने, इससे जुड़ी जानकारी का संप्रेषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यहाँ पर बात चल रही थी सुनामी की। हमने कल देखा इंडोनेशिया में एक बार फिर से समुद्र के 10 किलोमीटर भीतर केंद्र था भूकंप का, लेकिन ये एक अच्छी बात रही कि वो सुनामी में परिवर्तित नहीं हुई लहर। बिल्कुल, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अब एक अवेयरनेस की बात हो रही है और तैयारियों को पुख्ता रखने की बात हो रही है। कितनी जल्दी हमें सुनामी या कोई और अगर ऐसी आपदा है उसे लेकर जानकारी और पहले मिल जाए और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो और पुख्ता की जाए, यही हो सकता है इन दिवसों का, और वही वैश्विक स्तर पर करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। और आइए अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है न्यूज यू कैन यूज, यानी एक ऐसी खबर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी है, आपके काम की है। आप हमेशा सुनते होंगे कि क्रेडिट स्कोर खराब होने पर बैंक या फिर कोई भी वित्तीय कंपनी लोन नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोन आपकी क्रेडिट काबिलियत के आधार पर मिलता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है और आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी कि सिविल आपको 300 से 900 अंकों के बीच एक स्कोर देती है। आज न्यूज यू कैन यूज के सेक्शन में हम ये समझेंगे कि कैसे काम करता है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर इस आधार पर तय होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड यूज कितना है। आप अपना बैंक खाता कैसे रखते हैं, आपका कोई चेक बाउंस तो नहीं हुआ है, बिना इंश्योरेंस के मौजूदा लोन के रीपेमेंट के साथ ही आपने कितनी बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया। आपके लिए जानना जरूरी है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर अपने बिलों का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट और बकाया रकम को कम से कम रखें
और ज्यादा लोन ना लें। होम लोन, ऑटो लोन जैसे सुरक्षित लोन को ज्यादा अहमियत दें और असुरक्षित कर्ज लेने से बचें। इसके साथ ही नियमित रूप से अपने जॉइंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट स्कोर की समीक्षा करते रहें। आप अपना क्रेडिट स्कोर आसानी से जान सकते हैं। सिबिल की वेबसाइट पर आप आसानी से क्रेडिट स्कोर का पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको www.sibil.com पर जाना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। साथ ही आपको 550 रुपए का भुगतान करना होगा। एक बार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होने के बाद आप सिबिल स्कोर और रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, लोन उतना ही सस्ता होगा। वहीं अगर क्रेडिट स्कोर खराब है तो उसकी कीमत आपको ज्यादा ब्याज देकर चुकानी होगी। क्रेडिट स्कोर को आम बोलचाल की भाषा में सिबिल स्कोर भी कहते हैं। भारत में इसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि सिबिल ने सबसे पहले जारी करना शुरू किया। शुरुआत में स्कोर लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको ये फ्री मिलता है। प्रीति, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी और मुझे भी ये जानकारी बहुत लाभप्रद रहेगी क्योंकि मैं लोन लेने वाला हूं और मुझे पहले चेक करना पड़ेगा अपना क्रेडिट स्कोर। बिल्कुल, और लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा, क्रेडिट स्कोर तो चेक करें ही, डिफॉल्टर भी ना बने और अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा बरकरार करके भी रखें अगर आपको फ्यूचर में लोन लेना हो तो। जी हाँ, चलते चलते आज का कलाकार किससे मिलवा रही हो? बिल्कुल, अब वक्त हो चला है हमें इजाजत देने का और जाते जाते हम आपको छोड़कर जाएंगे आज के कलाकार के साथ, जिसमें आज हम आपको मिलवा रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक अग्नि वर्मा से। अग्नि वर्मा देश विदेश के मंचों पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की इस विधा से समा बांधते हैं और भावी पीढ़ी को भी इसका प्रशिक्षण देते हैं। तो आप लीजिए इसका आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।